छत्तीसगढ़ आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो दोस्तों और आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जैसे कि छात्रवृत्ति के लिए या फिर किसी भी और जरूरी चीज के लिए आप जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जिस भी छात्र का आप जो है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना रहे हो, तो उसके पिताजी का यानी अभिभावक का यहाँ पे जो भी जानकारी है वो जाएगा। यानी कि अभिभावक छात्र का जो पिताजी है, वो क्या काम करता है? जैसे कि अगर वो जो है दोस्तों खेती-किसानी करता है, तो उसके खेती-किसानी से रिलेटेड जानकारी जाएगा, जैसे कि पर्ची वगैरह, किसान किताब, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है प्राइवेट जॉब करता है, तो उसको जो है दोस्तों, जो सैलरी मिलता है, स्लिप रहता है, ठीक है ना? उसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी जाएगा। तो इस तरीके से रहता है दोस्तों। तो चलिए हम जो है आज की इस वीडियो में जो है आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं ऑनलाइन, और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो कहाँ से भी बन जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके काम के लिए बहुत जरूरी चीज़ यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप जो है गूगल पे आ जाएंगे और सेवा सेतु लिखेंगे, और यहाँ पे सेवा सेतु का जो साइड है उस पर आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र करके लिखा हुआ मिलेगा, बगल में अप्लाई करे का बटन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सभी सेवाएं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा वही वाला जो ऑप्शन है वो। अगर यहाँ पे इंग्लिश में रहता है, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी जो है इंग्लिश में हो जाता है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखेंगे इनकम सर्टिफिकेट, तब यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। इसको आप हिंदी भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सा यहाँ पे जानकारी लगेगा, दस्तावेज, जिससे आप जो है ऑनलाइन जो है इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले शपथ पत्र जो कि आपका अनिवार्य है, ठीक है। इस तरीके से रहता है दोस्तों शपथ पत्र, जिसमें जो है दोस्तों यहाँ जिसका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसके पिताजी का यहाँ पे जानकारी रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, गाँव वगैरह लिखा हुआ है। और ये किसके लिए बन रहा है आय प्रमाण पत्र, तो उसके पुत्र के लिए बन रहा है, तो पुत्र का नाम वगैरह रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पिता है उसका वार्षिक आय क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ता है शपथ पत्र में, और इस तरीके से रहता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए जो भी वो महीने में कमाते हैं, उनका जो है साल से गुणा करने के लिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से आपको गुणा करना रहता है। 5,000 अगर जो है वो एक महीने में कमाते हैं, तो साल का उनका हो जाएगा 5 × 12 यानी 60,000, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से शपथ पत्र आपको बनवाना होता है। शपथ पत्र आपका जो है दोस्तों, आपके गांव एरिया का जो तहसील रहता है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों वहाँ पे बैठे रहते हैं वकील, आप उनसे बात करके अपना शपथ पत्र बनवा लीजिएगा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा। तो ये आपका जो है दोस्तों यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शपथ पत्र आपका जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, आय प्रमाण में आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सातों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपको जो है लगाना पड़ेगा फोटो। उसके बाद आपका जो है आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या होगा जिससे आप जो है आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और ये क्या क्या दस्तावेज है इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों पटवारी प्रतिवेदन अगर आपके पास है, पटवारी से या फिर सरपंच से या फिर पार्षद से, जिसमें आपका आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो है दोस्तों उस पे लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको पटवारी प्रतिवेदन दिखाता हूँ। इसको जो है दोस्तों पटवारी से मैंने बनवा लिया है, मेरे गांव एरिया का आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जिसमें इसमें भी लिखा रहेगा दोस्तों आपकी वार्षिक आय कितनी होगी, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों फोटो में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लर भी करके रखा हुआ है। ये आपको पटवारी के पास जाके बनवा लेना है। इसके लिए वो पटवारी जो है क्या बोल सकता है कि आपका क्या है, यानी कि आप जो है अगर खेती किसानी करते हो तो आपको जो है किसान किताब यानी कि जो है पर्ची का फोटो आपको लगेगा, ठीक है। और अगर आप जो है दोस्तों कोई से भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उसका जो स्लिप रहता है वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ सकता है पटवारी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे रहता है। देखिए भूमि पर्ची यानी कि खेती किसानी अगर आप करते हैं तो इस तरीके से आपका जो पर्ची रहेगा, किसान किताब रहेगा, उसका पहला पेज और लास्ट का पेज, जिसमें आपका जो है दोस्तों इस साल आपने जो है कितना धान जो है विक्रय किया है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं विक्रय का मतलब, इस साल कितना आपने जो है मंडी में जो है धान जो है किया है,
विक्रय, ठीक है? वो आपका रहना चाहिए और यहाँ पे उसमें कितना-कितना आपको मिला है वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना? उसके अलावा जो दोस्तों अगर आप जो है प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका इस तरीके से स्लिप रहेगा, उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपका जो पर्ची रहेगा दोस्तों उसमें साल भर में एक बार जो आपका जो बना है वार्षिक वो यहाँ पे दर्शाया रहता है, लेकिन आपका जो है प्राइवेट जॉब करते हो उसमें महीने-महीने का आपका रहता है तो उसी से हिसाब लगाया जाता है और उसके बाद आपका जो है दोस्तों यहाँ पे पटवारी प्रतिवेदन बना के दिया जाता है। तो आप इस तरीके से पटवारी प्रतिवेदन बनवा सकते हो दोस्तों। तो अगर आपके पास पटवारी प्रतिवेदन नहीं है, तो आपको और ऑप्शन क्या-क्या मिलता है देखते हैं। उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों आय प्रमाण पत्र फॉर्म 16 ये आपको जो है दोस्तों वहाँ पे मिलेगा। आप जो है अगर कोई सा प्राइवेट जॉब करते हो, तो वहाँ से आपको स्लिप देख लेना है फॉर्म 16 वाला, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है, वो आपको लगा देना है, ठीक है? तो दोस्तों आपके पास अगर आप जो जॉब कर रहे हो, उसका जो है दोस्तों स्लिप नहीं है, ठीक है? तो आप लगा सकते हो दोस्तों भूमि पर्ची का फ़ोटो, कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया पहला पेज और लास्ट में इस साल जो है आपने जो है कितना यहाँ पे जो है धान जो है किया है, ठीक है? तो इससे भी जो है पता चल जाता है आपकी क्या है आए, ठीक है ना? तो ये हो गया, उसके बाद अन्य का ऑप्शन है, अन्य में आप क्या करेंगे, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है? पैन कार्ड का फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे जो है दोस्तों आवेदन पत्र, तो यहाँ से आप जो है फॉर्म देखे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है, जो आवेदन पत्र है वो देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। आप इसको जो है फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और यहाँ पे आप जो है इसमें जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है? लिखने के बाद आपको जो है इस तरीके से जो है फ़ोटो को फिर से जो है अपने मोबाइल से या फिर किसी से जो है डाल देना है अपने लैपटॉप पे। मोबाइल से कर रहे हो तो फ़ोटो खींच लेना है और आपके पास लैपटॉप प्रिंटर है तो प्रिंटर से स्कैन करके आप इस तरीके से फ़ोटो को पहले सेव करेंगे और उसके बाद दोनों फ़ोटो को इस तरीके से जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है उसको ब्लर करके रखा हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और फ़ोटो को इस तरीके से जोड़ लीजिएगा, तो वो आप लगा सकते हो दोस्तों। उसके बाद फॉर्म 16 जो कि मैंने बताया है, अगर आपके पास है फॉर्म 16 तो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों परिवार के अन्य सदस्य का आय। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये बताता हूँ, ये आपको जितना भी चीज़ मैंने बताया वो जिसका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके पिता का लगेगा, ठीक है? क्योंकि जो छात्र है वो अपने पिता पे ही आश्रित रहता है। अगर पिताजी नहीं हैं तो माताजी होंगे, तो माताजी का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि भूमि पर्ची में क्या होगा, उसके पिताजी का नाम होना चाहिए और या फिर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनके पिताजी का यहाँ पे नाम होना चाहिए या फिर जो है दोस्तों उनके पिताजी का यहाँ पे पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये सब आप जो है ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप जो है यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आखिरी का जो ऑप्शन है उसको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कोई छात्र है और उसका जो पिताजी है, वो यहाँ पे कोई भी जो है प्राइवेट जॉब नहीं करता, ठीक है? और उसके पास जो है पर्ची भी नहीं है अपने नाम से, ठीक है? वो क्या है दोस्तों, अपने पिताजी के नाम से यानी कि छात्र के दादाजी के नाम से जो पर्ची बना हुआ है, उसी पे जो है वो धान वगैरह जो है सालाना जो है जब होता है तो वो विक्रय करता है, ठीक है ना? यानी वो कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं करता अभिभावक और साथ में जो पर्ची है वो उसके नाम से नहीं है, तो भी आप जो है यहाँ पे बना सकते हो आय प्रमाण पत्र। इसके लिए करना क्या रहेगा, छात्र का जो दादाजी है, ठीक है? उसका जो पर्ची है, उसका जो है यहाँ पे लगा सकते हैं फ़ोटो, ठीक है? जैसा लगाना रहेगा फर्स्ट पेज और लास्ट पेज सालाना यहाँ पे दिखना चाहिए। इस साल का बना रहे हो आय प्रमाण पत्र, तो इसी साल का ही दिखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, आपका जो इनकम सर्टिफ़िकेट है वो साल भर के लिए वैलिड रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसी साल का आपका रहना चाहिए पर्ची में और उसके बाद जो है दोस्तों, अगर आपका जो दादाजी है, वो क्या है खेती-किसानी नहीं करते, वो अगर जो है कोई सा भी प्राइवेट जॉब में है, तो उसका भी फ़ोटो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है जिस छात्र का आप जो है बना रहे हैं आय प्रमाण पत्र, उसका जो पिताजी है, वो जो है खुद अपने पिताजी पे आश्रित है। तो क्या होगा दोस्तों, छात्र का जो दादाजी है, उसका आप यहाँ पे कागज़ लगा सकते हो। इसके लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन रहेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, परिवार के अन्य सदस्य का आय, ठीक है? तो ये सब आपको जो है दोस्तों ज़रूरी जो दस्तावेज़ है वो आपको मिल जाएगा। शपथ पत्र आपका अनिवार्य है और आय प्रमाण पत्र में इनमें से कोई भी एक आप लगाएँगे तो भी आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। चलिए अब जो है ऑनलाइन जो है आवेदन चालू करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेवा सेतु में अगर आपके पास उपयोगकर्ता पहचान यानी यूज़र नेम और पासवर्ड आपका है, आईडी बना हुआ है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो यहाँ पे आप नया बना सकते हैं। तो मेरा पहले से बना हुआ है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अब लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं लॉगिन हो चुका हूँ, यहाँ से ओके कर दूँगा। अब उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ और डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सभी सेवाएँ देखें पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में लिखेंगे आय प्रमाण पत्र। तो आपको हिंदी में लिखने के लिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर लेना है और गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल, और यहाँ से आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हिंदी कर देंगे। हिंदी करने के बाद जो भी आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करेंगे वो यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है, डबल ए वाई, ठीक है, आय। तो यहाँ पे हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से हो चुका है। इसी तरीके से प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसको, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ से जो है दोस्तों, इस पे जो है जाके सर्च वाले बटन पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई करे का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे फिर से हम वही पेज पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार आगे बढ़ने का ऑप्शन आ चुका है। इसी पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है आय प्रमाण पत्र जो है दोस्तों बना रहे हैं, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद स्टूडेंट का जो फादर है उसका यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन रखते हैं, इफ़ अगर आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जो है दोस्तों स्टूडेंट के लिए बन रहे हैं जिसका पिताजी ये है, और इसका कोई भी जो है दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट जॉब ही नहीं है, खेती किसानी करता है, और पर्ची में यहाँ पे इनका नाम है। तो यहाँ पे जो छात्र है, ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ठीक है, ये आपको दोनों बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसके लिए बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये छात्र है जिसका दादाजी ये रहेगा और इस छात्र का जो है पिताजी ये रहेगा, तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है दोस्तों हितग्राही का नाम आपको लिखना है। तो हितग्राही का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जिसके लिए हम जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक का नाम में आप जो है जो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर जो है दोस्तों जिसका आप जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके पिताजी का नाम लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है आय प्रमाण पत्र बना रहा हूँ उसके पिताजी का ही नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों पिताजी का नाम उसका जिसका हम जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, हितग्राही के पिताजी का नाम। उसके बाद जो है आवेदक का पता। तो दोस्तों जिसका आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, हितग्राही है, उसका यहाँ पे पता आपको लिखना है। ये देखिए मैंने लिख दिया, और मैंने आपको बता दिया दोस्तों हिंदी में लिखने के लिए आप जो है यहाँ पे इस पे आके लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको जो है यहाँ पे हिंदी टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो। उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों जिसका आप जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो कौन से जिला का है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जो आय प्रमाण पत्र बना रहा हूँ, ठीक है, वो जो है दोस्तों कोरबा जिले का रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो है कोरबा जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे साइड में बटन रहता है इस नीचे करने का। उसके बाद कोरबा जिला सेलेक्ट करता हूँ। कार्यालय का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। उप जिला राजस्व ताल्लुक यानी कि तहसील यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करके पूछ लेंगे दोस्तों जिसका हम आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो कौन से तहसील में आते हैं। तो वो जो है दोस्तों यहाँ पे भैसमा उप तहसील में आता है करके बताया है, तो यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे गांव का नाम लिखना है। तो चलिए गांव का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है गांव का नाम, ठीक है, लिखना नहीं, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे गांव का नाम। तो देखिए जरा कहाँ पे है भाई, ये रहा, सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए तिलकेजा गांव का है, तो ठीक है। अब यहाँ पे जमा करना है। अगर यहाँ पे गांव का नाम नहीं आता है तो यहाँ पे जो तहसील रहता है उसको चेंज करिएगा। कभी कभी जो है दोस्तों नया तहसील बन जाता है तो यहाँ पे आपको जो है गांव का नाम नहीं दिखाई देता, तो आपके पास वाला जो तहसील रहेगा नियर बाई उसको आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गांव का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, हमारा गांव का नाम भी आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करना है, और यहाँ से इस पे जमा पे क्लिक करेंगे। ओके, इस तरीके से बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आप जिसका भी जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो लड़का है कि लड़की। तो यहाँ पे लड़का के लिए हम जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो हम लड़का सेलेक्ट कर लेंगे। अब हितग्राही की उम्र, जिसका हम जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी उम्र क्या है आपको यहाँ पे लिख देना है। नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, ठीक है, कितना
उम्र हो रहा है अभी, तो अभी जो है 26 साल चल रहा है, तो हम यहाँ पे 26 लिख दिए हैं। उसके बाद हितग्राही के अभिभावक का प्रकार, तो इस पे आपको सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, आपका जो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बन रहा है, जिस छात्र का, जिसको छात्र को बोलते हैं हितग्राही, ठीक है? उसका यहाँ पे हम जो है दोस्तों, पिता का भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पिता का जो है हमारे पास जो है पर्ची है, और या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो पिताजी का नाम है, तो यहाँ पे पिताजी सिलेक्ट करेंगे। अब मान लो कोई यहाँ पे छात्र है जिसके पिताजी अभी नहीं हैं, ठीक है ना? तब वो अपने माताजी का नाम लिख सकते हैं। माताजी जो भी काम कर रही है, प्राइवेट जॉब वगैरह, तो माताजी के नाम से जो भी कागज़ है उसका यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। उसी तरीके से आपका जो है दोस्तों, माताजी का नाम से पर्ची है, तो माताजी हम सिलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पे जानकारी जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से पति लिखेंगे तो पति का यहाँ पे जो भी जानकारी वो जाएगा। तो हम यहाँ पे पिताजी का यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कागज़ है उसमें पिताजी का ही यहाँ पे ज़िक्र है, और पिताजी का है दोस्तों यहाँ पे पर्ची या फिर प्राइवेट जॉब का कागज़ है हमारे पास, ठीक है? तो इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हितग्राही के अभिभावक का नाम। तो यहाँ पे पिताजी हमने सेलेक्ट किया है, तो जिस छात्र का हम जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसके अभिभावक का नाम यहाँ पे लिखना है। पिताजी के हैं तो पिताजी का नाम लिखेंगे, अगर माताजी करते हैं यहाँ पे तो माताजी का नाम लिखते हैं छात्र के, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे अभिभावक का नाम लिख देते हैं, पिताजी का नाम लिख देते हैं, जिस छात्र का हम बना रहे हैं उसका। ये देखिए हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हितग्राही के साथ संबंध, इसका मतलब ये है दोस्तों, आप जो आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो हितग्राही का ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्वयं करना है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने एक कंडीशन रखा था, हम जो है अगर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अजय नाम के बच्चे के लिए बना रहे हैं, जिसका पिताजी यहाँ पे ये रेवती रमन है, और रेवती रमन के पिताजी यहाँ पे मिस्टर लेखूराम है, ठीक है ना? यानी कि अजय नाम का जो छात्र है उसके दादाजी का नाम यहाँ पे है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अजय नाम के लिए हम जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हितग्राही के साथ संबंध लिखना है। तो क्या है वो, लड़का है ना अजय, तो यहाँ पे लड़का यहाँ पे रहेगा आपका पुत्र, और उसके बाद यहाँ पे आपको उस पुत्र का नाम लिखना है हितग्राही का। तो जैसे कि यहाँ पे अजय लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं, और यहाँ से इस तरीके से लिख देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आप जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हो, ठीक है? हितग्राही का जो है अगर कोई लड़की है, यहाँ पे तो पुत्री लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अजय नाम की जगह रहता रानी, ठीक है? और रानी के पिताजी यहाँ पे रेवती रमन, और रेवती रमन के पिताजी यहाँ पे लेखूराम, यानी कि रानी के दादाजी का नाम यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे जो है दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे पुत्री लिखते और यहाँ पे जो है दोस्तों रानी करके यहाँ पे लिखते। ठीक है, रानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी में टाइपिंग करके आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम जो आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं दोस्तों, उसमें केवल जो है दोस्तों ये कंडीशन नहीं लगा हुआ है। छात्र का नाम है दोस्तों रेवती रमन, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से, और उसके पिताजी का नाम है लेखूराम, ठीक है? तो यहाँ पे करना क्या रहेगा, स्वयं करना है, और स्वयं करेंगे तो यहाँ पे नाम लिखने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब छात्र रहेगा स्वयं, जो कि रहेगा रिप्ती रमन, और उसके पिताजी का नाम यानी अभिभावक का नाम लेखूराम, ठीक है? इस तरीके से रहेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी जाति का यहाँ पे नाम लिखा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे छात्र जो है या फिर छात्र का अभिभावक जो है अग अगरिया जो है जाति से है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, अगरिया मतलब ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। हाँ, सही है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है जाति आप कौन से में आते हो, तो आप अपने घर परिवार से पूछ सकते हो, ठीक है? उसके बाद जैसे आप अगरिया लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा श्रेणी और वर्ग का क्रमांक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है दोस्तों। तो इसको आपको रहने देना है, नीचे आना है दोस्तों। नीचे में आपका जो है पता लिखेगा, ठीक है? जिसका आप जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका पता लिखा आ जाएगा। आप यहाँ पे मकान नंबर वगैरह लिख सकते हो, या फिर गाँव या फिर मोहल्ला का नाम और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। लिख दूँगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पिन कोड आपके एरिया का वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता है तो आपको लिख लेना है। आपका जिला यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको लिख लेना है। अब उसके बाद आपको नीचे आना है दोस्तों। अब यहाँ पे व्यवसाय या फिर सेवा का विवरण यहाँ पे लिखना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख लेना है, जिस छात्र का आप जो है प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके पिताजी कौन सा यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मिलता जुलता आपका जो है दोस्तों जो काम रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है? तो जो भी आपके पिताजी काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर वो जो है दोस्तों यहाँ पे मशीन ऑपरेटर का काम करते हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे मशीन ऑपरेटर करके सेलेक्ट करना रहेगा,
ठीक है? तो यहाँ पे मिलता-जुलता आपका जो पिताजी रहेगा उसका जो काम यहाँ पे करते हैं, वो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है दोस्तों, जो पिताजी है वो जो है दोस्तों खेती-किसानी करते हैं, तो हम यहाँ पे खेती-किसानी जो वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों देख लेते हैं कौन-सा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों रोजगार की तलाश में यहाँ पे हम कर सकते हैं या फिर कृषि इस पे हम कर सकते हैं। चलिए कृषि वाला हम कर देते हैं। उसके बाद आवेदन का कारण, आप किस लिए आय प्रमाण पत्र बना रहे हो उसको यहाँ पे आपको बताना है। जैसे यहाँ पे मैं छात्रवृत्ति के लिए बना रहा हूँ तो छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप अगर जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बनवा रहे हो आय प्रमाण पत्र, या फिर यहाँ पे आपको और भी रीज़न मिल जाते हैं जिसके लिए आप जो है आय प्रमाण पत्र बना रहे हो, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहा हूँ तो यहाँ पे छात्रवृत्ति सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय लिखना है। तो अभिभावक का जो है यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया जानकारी जाएगा, और आपका जो पटवारी प्रतिवेदन है और शपथ पत्र में जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है जो इतना का बना होगा। तो यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है दोस्तों तो इसका जो है कैसे निकालेंगे, मान लो अगर 5,000 वो कमाता है प्राइवेट जॉब में है, तो उसका सालाना होगा, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से हम गुणा कर देंगे, तो 5,000 गुणा 12 करेंगे तो आएगा वार्षिक आय उसका 60,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे चेक भी कर लेंगे तो इतना ही बना हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें भी वही बना हुआ है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे और लिख देंगे आय जो है 60,000। तो आपका जितना यहाँ पे होता है उतना आपको लिख लेना है। ठीक है? और यहाँ पे देखिए वियत 3 वर्षों की औसत वार्षिक आय, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन आता तो यहाँ पे लिखते हैं, हमारे में यहाँ पे नहीं आ रहा है दोस्तों। इसको लिखने के बाद ये वाला नहीं आ रहा है तो हम इसको रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए यस करके लिखा हुआ है तो इसको भी हम रहने देंगे जैसा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो आपका यहाँ पे दस्तावेज है उसका, देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चिन्हित दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो स्टार जो है दोस्तों शपथ पत्र के बगल में लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसा कि मैंने बता रखा है शपथ पत्र आपको लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है शपथ पत्र को यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा शपथ पत्र, इसको यहाँ से हम लगाते हैं और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शपथ पत्र का जो फोटो का साइज है वो 750 केबी से ज़्यादा का है, इसलिए फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे हमको फोटो का साइज कम करना होगा। इसके लिए गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है दोस्तों फोटो साइज। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से जो फोटो है जिसका साइज आपको कम करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो का जो क्वालिटी जो रहेगा उसको यहाँ पे आप परसेंट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और रीसाइज़ करेंगे। उसी के हिसाब से जो फ़ोटो का साइज़ आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 750 केबी से कम होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो इस फ़ोटो का जो साइज़ है वो 93 केबी का है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने नया फ़ोटो बनाया है साइज़ कम किया हुआ उसको यहाँ से जो है फ़ोटो को अपलोड करेंगे। तो ये वाला फ़ोटो है दोस्तों, साइज़ कम हो गया है 93 केबी का। इसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से ट्राई करते हैं अपलोड करने का। ये देखिए दोस्तों फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे उसके अलावा और भी यहाँ पे जो है फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जिसमें हैशटैग लगा हुआ है, उसमें से कोई सा भी एक यहाँ पे दस्तावेज़ आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ है सभी में, 2 से लेके 8 तक के नंबर में। और इन सभी में हैश करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों शपथ पत्र लगाने के बाद इनमें से जो भी आपके पास है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है दोस्तों, उसमें जो भी आपके पास है उसको आप यहाँ पे लगाएँगे। लगाने के बाद आगे का आप जो है प्रोसेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर हम बात करें तो केवल आप जो है 2 डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो है अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। लेकिन जो है दोस्तों अगर आप जो है ज़्यादा जो है यहाँ पे दस्तावेज़ लगाओगे तो जल्दी से आय प्रमाण पत्र बनाने का रहता है। ठीक है? उसके अलावा जो है दोस्तों आपका यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होता है, अगर आप जो है 2-4 और जो है कागज़ यहाँ पे अपलोड करते हो दस्तावेज़ को तो। ठीक है? ये आपके ऊपर है, लेकिन आप जो है केवल 2 डॉक्यूमेंट से यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे फ़ोटो, तो जैसे कि मेरे पास जो है पटवारी प्रतिवेदन है, तो यहाँ से मैं उसका फ़ोटो जो है अपलोड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पटवारी प्रतिवेदन है इसमें मैंने यहाँ पे ब्लर करके रखा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास जो फ़ोटो है जिसमें ब्लर नहीं है वही वाला फ़ोटो को अपलोड करूँगा मैं। तो उसको देख लेता हूँ कहाँ पे है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो है पटवारी प्रतिवेदन है जिसमें जो भी ब्लर नहीं किया हूँ, ये वाला मैं ब्लर किया हूँ। तो जहाँ पे मैंने ब्लर नहीं किया है वही फ़ोटो को अपलोड करना रहेगा दोस्तों, ध्यान से आप करिएगा जिसमें ब्लर नहीं होना चाहिए।
आपका जो फ़ोटो है वो अच्छा से रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे पटवारी प्रतिवेदन का जो फ़ोटो है उसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे एक और लगा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने जो है पटवारी प्रतिवेदन जो है दोस्तों पर्ची दिखा के जो है पटवारी से बनवाया था, तो यहाँ पे मैं जो दोस्तों पर्ची का फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगा। भूमि वाला जो ऑप्शन है उस पे आ जाऊँगा, भूमि या फिर घर का आय, तो यहाँ पे इसी पे मैं जो है दोस्तों पर्ची का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो मिल चुका है खेत की पर्ची। जैसा कि आप देख सकते हो ये पहला पेज का है और ये पीछे साइड पेज का है, मैंने बता रखा है। तो ये वाला फ़ोटो को अपलोड करूँगा, इसमें मैंने ब्लर नहीं किया है, ठीक है? और यहाँ से इसको भी अपलोड कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी हो गया अपलोड। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होता है, तो फ़ोटो का साइज़ अगर कम करने के लिए बोला जाता है, तो आप कम करके यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड करिएगा। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे अगर किया होगा, तो इस तरीके से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, साइज़ कम रहेगा तो। अब उसके बाद जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे अगर जो है पिताजी कोई भी आय नहीं करते हैं और वो अपने पिताजी के ऊपर निर्भर है, तो यहाँ पे जो छात्र है, छात्र का यहाँ पे मैंने बता दिया नाम कैसे लिखना रहेगा। अगर जो है बना रहे हैं तो पहले अजय नाम से है ना, और उसके बाद अगर वो है तो आप यहाँ पे आएँगे आय प्रमाण पत्र, और छात्र के जो दादाजी हैं उनका यहाँ पे जो है पर्ची या फिर प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो स्लिप वो लगा देंगे। ठीक है? तो अभी हमने जो है बनाया है उसमें हमारा जो है पर्ची है, पिताजी काम करते हैं छात्र के, और पटवारी प्रतिवेदन से हमने बनवा रखा है, और पर्ची का फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड किया है। तो ये सब हो चुका है, अब आगे हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर आपके में कंडीशन दूसरा है, जैसा कि मैंने बताया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में ये सब अगर नहीं है, तो आप इसमें से जो है आपके पास, ठीक है? वो आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक करना है अनुलग्न सहेजे पे, और ओके करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, और नीचे आएँगे और यहाँ पे जमा करे पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है 30 को करना होगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है दोस्तों उसको मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ओके करेंगे, और आगे का प्रोसेस मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। देखिए दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ से इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको जो है पावती दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन संदर्भ क्रमांक करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक आपको नंबर मिला है, इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। इसी से आप जो है ऑनलाइन जो है आगे अपना जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, और बना है कि नहीं देख पाएंगे। तो इसको लिखे कॉपी में और संभाल के रखेंगे। तो अब मैं वापिस से गूगल ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे चेक करते हैं आय प्रमाण पत्र हमारा कब तक बन जाएगा, और बनने के बाद कैसे हम उसको डाउनलोड कर पाएँगे वो भी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए वापिस से आपको जो है दोस्तों सेवा सेतु का जो साइट है उस पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आवेदन की स्थिति करके लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे इंग्लिश में रहता है तो भी बताता हूँ कैसे रहेगा, एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन संदर्भ क्रमांक जो मैंने लिखने के लिए बोला था ना, वही चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। कॉपी में लिखने के लिए बोला था आवेदन संदर्भ क्रमांक, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको लिख देता हूँ 48323 है, ठीक है? तो आप लिख दिया, इस पे क्लिक करेंगे ट्रैक वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने जो है आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दे दिया है, ठीक है? और यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, अभिभावक का नाम, हितग्राही का नाम, और ये कब बन के आएगा वो भी यहाँ पे पता चल गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी तो शुरुआत है, और बाद में यहाँ पे बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट करके अभी नहीं है, बाद में यहाँ पे व्यू और देखे का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बटन, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप जो है प्रमाण पत्र बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें।